प्रकृति और पर्यावरण को बचाने में जुटा एक कर्मयोगी। पर्यावरण संतुलन, ऑर्गेनिक खेती, दूर दूर तक पौधारोपण, स्वरोजगार, प्रकृति के लिए प्रकृति उपवास की श्रृंखला और नई पीढ़ी को नदी नीर बचाने के लिए तैयार करता एक कर्मयोगी, जिसके दिन की शुरुआत अपने घर की छत पर तैयार किए गए खेत की नलाई गुड़ाई से होती है और छोटे बच्चों को पर्यावरण रक्षा के सूत्र बताने में दोपहर होती है, तो दिन ढलते ढलते स्वरोजगार का पाठ ये कर्मयोगी पढ़ाता नजर आता है। प्रकृति से जुनून की हद तक प्रेम करने वाला संजय राणा नाम का ये शख्स बागपत के बड़ौत में रहता है। प्रकृति को बचाने की धुन इस कदर इस कर्मयोगी के दिलो दिमाग पर छाई है कि इस कर्मयोगी से प्रेरणा पाकर देश विदेश में सैकड़ों लोग सप्ताह में एक दिन प्रकृति उपवास रखने लगे हैं। INA न्यूज आज इस कर्मयोगी के साथ पूरा दिन बिताएगा और जानेगा कि संजय राणा की दिनचर्या क्या है। आपको बता दें कि बागपत के बड़ौत के रहने वाले संजय राणा दिल्ली पुलिस में अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन नौकरी के साथ साथ वो पौधारोपण, प्रकृति संतुलन जैसे कार्यों में काफी रुचि रखते थे। नौकरी के दौरान संजय राणा मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और जल पुरुष कहलाने वाले राजेंद्र सिंह के संपर्क में आए और उनके जीवन का तमाम फलसफा ही बदल गया। प्रकृति, जल और पर्यावरण को बचाने का ऐसा जुनून संजय राणा पर सवार हुआ कि उन्होंने अपनी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और जुट गए प्रकृति को बचाने की मुहिम में। संजय राणा ने बागपत और मेरठ जिले में हजारों पौधे रोप दिए और रोपे गए पौधों की देखभाल को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया और संजय राणा ने अधिकांश पौधा रोपण शिक्षण संस्थाओं और शमशानों में किया। सब्जियों और फलों को उगाने में इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक के दुष्परिणाम को देखते हुए अपने घर की छत को ही खेत में बदल दिया और वहां ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। इसके अलावा महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनुपयोगी वस्त्रों से थैले बनवाकर निशुल्क वितरित कराना शुरू कर दिया। ताइवान बेर है ये, इसके ऊपर ये मोटा बेर आता है। ये सब ड्रम में होंगे क्योंकि इनकी जो रूट्स को जो वो दिया जाएगा। आपका नाम बेटा? कृतिका। कृतिका, आप फास्ट करते हो? हाँ। किस लिए करते हो? पौधों की लिए। क्या क्या करते हो? उस दिन मैं बहुत सारे पौधे लगाती हूँ और उनको पानी देती हूँ, उनमें खाद डालती हूँ। अच्छा, ये कैसे आपको कैसे सीखा ये सब आपने? पापा से। पापा से सीखा है। पापा क्या करते हैं? पापा पौधे लगाते हैं। पौधे लगाते हैं। अच्छा अच्छा, और क्या करती हो आप? मैं यज्ञ करती हूँ। यज्ञ करती हो? कब कब करती हो? हर संडे। क्या आपका नाम? मेरा नाम संस्कृति है। संस्कृति, आप फास्ट रखती हो? हाँ। किस लिए रखती हो? प्रकृति के लिए। फास्ट वाले दिन क्या करती हो? फास्ट वाले दिन मैं पौधा रोपण करती हूँ और साथ में उन पौधों की जो लगाए हुए पौधे उनकी देखभाल करती हूँ। अच्छा बेटा, कितने पौधे आपने लगाए? 200 के करीब। उनकी देखभाल करते हो? हाँ। अच्छा, आपने अपने बर्थडे पे क्या स्पेशल किया था? हर बर्थडे पे मैं हमेशा एक पौधा लगाती हूँ और उसकी देखभाल भी करती हूँ। अच्छा, उपवास वाले दिन आप जो है पेड़ों की देखभाल करती हैं। खाना कितने टाइम खाती हैं? उपवास वाले दिन खाना एक टाइम। और लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे बेटा? मैं और लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी, आप जितने पौधे लगाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतनी ही आपको ऑक्सीजन मिलेगी। प्रकृति के लिए भी हमें कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम सुषमा है। सुषमा जी, ये जो आप लोग काम करते हैं, क्या का काम करते हैं और इसे पर्यावरण की रक्षा के लिए कैसे आप इस्तेमाल करते हैं? जो हमारी जो संस्था है एसरो नाम की, वो हमारी जो संस्था पर्यावरण पे काम करती है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है वेस्टेज जो होता है उसको यूज में लाना। जैसे कि पुराने जो कपड़े हैं कुछ लोग फेंक देते हैं और वो दिन प्रतिदिन पहाड़ बनता जा रहा है एक कूड़े का। तो हम उसमें से कहते हैं सभी लोगों को कि आप इनको कपड़े दो और जो यूज में आते हैं, जो यूजेबल होता है, वो हम किसी गरीब को दे देते हैं पहनने के लिए, और चाहे तो फिर दूसरी बार में हम ये थैले सिलवाते हैं ताकि ये पॉलिथीन का प्रयोग कम हो सके।
अच्छा, और ये जो आप ये सीड बॉल्स हैं, ये जो सीड बॉल्स है ये इसलिए हम इसमें बीज डाल के इसकी सीड्स बॉल बनाते हैं। ये बच्चों को दी जाती है जिससे कि जो बच्चे हैं जैसे आते जाते कहीं सड़क के किनारे या नदी के किनारे फेंक दे और वहां से अंकुरित होकर एक पेड़ का रूप धारण करें, जिससे पर्यावरण को काफी फायदा होगा। अच्छा, ये आप इसी के जरिए स्वरोजगार भी जो है को भी जी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ पर धूप बत्ती, अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाई जाती है। इसमें भी कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये भी एक मतलब खाद्य शुद्ध सामग्री का प्रयोग करके बनाया जा रहा है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि जैसे ठेलों के जरिए या सीड्स बॉल के जरिए या धूप बत्ती के जरिए सब रोजगार भी दिया जा रहा है, जिससे कि जिससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। कितनी महिलाओं को आपको रोजगार मिला? ये करीबन हमारे पास में 40 महिलाएं काम करती हैं और जिसकी टीम के एक टीम का 10 सदस्य के टीम बना रखी है। सर, आपका परिचय जानना चाहूँ। मेरा नाम संजय राणा, मैं निर्देशक एनवायरनमेंट एंड सोशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। आपकी संस्था कुछ पर्यावरण के लिए प्रोग्राम चलाती है, इसके अलावा जो है कुछ कुटीर उद्योग के रूप में काम करते हैं जो रोजगार परक चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, वैसे तो हमारी जो संस्था है वो पर्यावरण और सामाजिक कार्यों के लिए है, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वो जो बिगड़ते हुए पर्यावरण को पुनः रिवाइव करना मुख्य उद्देश्य है। उसके पीछे जो एक सोच है वो ये है कि जिस तरीके से आज हमारा पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, सामाजिक मूल्य या सामाजिक ढांचा जो दूषित होता जा रहा है, इसको वापस अगर उसी रूप में लेके आया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी सोच के साथ ये संस्था का निर्माण हुआ था। 2013 में हम 3 साथियों ने समान विचारधारा वाले लोगों ने ये शुरू की थी, जिसमें हमारे देवेंद्र फोगाट जी हैं, हरिओम त्यागी जी है और मैं हूँ। तो हम तीनों लोगों ने एक समान विचारधारा के अंतर्गत ये संस्था का निर्माण किया। ये विचार आपके मन में कहाँ से आया? विचार असल में होता क्या है कि विचार तो संस्कारों में मिलते हैं। मैंने अपने पिता को काफी देखा है सामाजिक कार्य करते हुए, तो ये कहीं ना कहीं मेरे संस्कार में थे और संस्कारों में कब वो ऊपर उभर के आ जाए तो ये तो ईश्वर की देन है। आप अच्छी खासी नौकरी छोड़ के समाज सेवा पर्यावरण के लिए जो है सामने आए हैं, ये रिस्क कैसे लिया? देखिए, रिस्क ये पहला व्यक्ति मैं नहीं हूँ कि मैं नौकरी छोड़ के पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे से पहले बहुत लोगों ने इस तरह के स्टेप्स उठाए हैं, समाज के लिए काम किया है। तो अगर ये मैं पहला और आखिरी व्यक्ति होता तो ये सवाल जायज़ था, लेकिन ये सवाल इसलिए जायज़ नहीं कि मेरे से पहले बहुत लोग इस काम को कर चुके हैं और आगे भी बहुत लोग करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि संस्कारों में कब कहाँ क्या जागृत हो जाए, तो ईश्वर ने अपने काम के लिए हमें चुना और इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात होगी जब रिस्क कुछ नहीं है, ईश्वर का काम है। अपना जो भी लोग हैं कुछ लगातार और कुछ कभी कभी इसमें आकर काम करते हैं और सहयोग करते हैं। तो हमें आशा है कि इस गांव को ये एक ऐसी मतलब मिसाल कायम होगी इस गांव की कि इनका ये जो शमशान घाट है ये दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेगा कि वो भी इस तरीके से पौधारोपण करके और उनका परवरिश बढ़ाएं। आपका नाम? मेरा नाम है जी विनोद कुमार। मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, कैप्टन विनोद कुमार हूँ और कंकरखेड़ा में रह रहा हूँ। अच्छा विनोद जी, यहाँ ये शमशान है, इसके हालात बड़े ख़राब थे और आप लोगों ने इसे यहाँ पर्यावरण के अनुकूल बनाया। ये विचार कैसे आया और अब क्या आपको इसकी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब क्या हालात है? जी, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे तकरीबन 2 साल से चल रहा है और पिछले सितंबर में यहाँ पे दोबारा पौधारोपण किया गया था, इसको ग्राउंड को समतल करके। तो उसके बाद तकरीबन यहाँ से तब पौधे पूरे अभी तक कोई पौधा यहाँ पे मरा नहीं है। जो कभी यदि 1-2 मरा भी है तो यहाँ पे बीच बीच में रिप्लेस होते रहते हैं। बताया जाता है इस गाँव के लोगों ने यहाँ अंतिम संस्कार करना बंद कर दिया। जी, यहाँ पे साफ सफाई नहीं थी तो कंकरखेड़े में चले जाते थे लोग बाग, लेकिन यहाँ पे अभी जब से साफ सफाई हुआ है तो अभी तकरीबन दोबारा यहाँ पे शुरू हो गया है।
आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रकाश वीर मलिक और संजय गांधी पीजी कॉलेज स्वरूपपुर से सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ और मेरे छात्र देवेंद्र कुमार वो इस पर्यावरण प्रोग्राम एस्रो में वो आदरणीय संजय राणा जी के साथ जो इसके डायरेक्टर हैं उनके सहयोगी हैं और सचिव हैं उसमें। और मुझे बेहद खुशी है कि जो मैं अपने छात्रों को जिन चीज़ों के लिए वो करता था, मैंने पाया कि देवेंद्र ने उस चीज़ को दिल से लिया और इस तरीके से इस पर्यावरण के कार्यक्रम में वो लगे कि उसके बाद मुझे भी वो साथ लेके आने लगे। और जब हम पहली बार यहाँ जटोली गांव में शमशान घाट को देखने के लिए आए तो ये सब यहाँ इतना जंगल और इतना भीड़ था कि यहाँ इस तरह से हम खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। अच्छी बात ये थी कि इसकी चारों तरफ बाउंड्री थी, गेट था और गांव के लोगों का से भी बात हुई। आलोक कंवर जी हैं, उनका विशेष सहयोग रहा और उन्होंने इसका वायदा किया कि जिसको हम साफ करते हैं पूरे को और फिर प्लांटेशन करेंगे। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जंतरा लेके इसको पूरा साफ कराया और उसके बाद हम लोगों ने इसमें प्लांटेशन प्रारंभ किया। अच्छा, करीब कितना प्लांटेशन यहाँ हुआ है? ये 12.5 बीघे के करीब जमीन है और इसमें प्रारंभ में हमने 450 पौधे लगाए। सबका सर्वाइवल नहीं हुआ, मॉर्टेलिटी हुई काफी, लेकिन हमने फिर उनको रिप्लेस करना शुरू किया। उसके बाद भी एक बार स्थिति आई, फिर इसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो गया और बहुत सारे पेड़ मरे। उसके बाद दोबारा फिर इसमें उन्होंने ट्रैक्टर से बहुत काफी काम किया, बीच बीच में सारा साफ करके और दोबारा इसमें इस तरह की नालियां बनाई, उसमें पौधारोपण करके और फिर बराबर में ही एक बोरिंग है, उससे पानी यहाँ पहुंचाया। तो समय समय पे पानी की व्यवस्था हो गई, पानी इनमें दिया जाने लगा पौधों में और ये बढ़ने लगे। उसके बाद अब 750 करीब पौधे हैं यहाँ पे जिनको आप देख रहे हैं। इसमें देवेंद्र पवार जी हैं जो यहाँ इसी गांव के हैं, दांतल के। वो सवेरे और शाम रोजाना यहाँ आते हैं और अपनी तलवार लेके आते हैं। वो एयरफोर्स से रिटायर हैं, राव में अधिकारी रहे हैं, रिटायर होने के बाद अपने गांव में हैं, लेकिन वो लगातार निरंतर यहाँ आके और कभी घास में अपनी तलवार चलाते हैं, कभी अपनी कटर से मतलब ब्रांचेस को ट्रिम करते हैं और किसी पौधे को सहारा देते हैं, उसके साथ बांस लगाते हैं। जो भी जरूरत होती है वो निरंतर इसकी देखभाल कर रहे हैं। अब आप कैसा महसूस कर रहे हो जी? हमें इसको देखकर हम बार बार जब भी आते हैं, मार्च में आए, उसके बाद फिर जून में आए, फिर अगस्त में आए, हर बार आके इतनी खुशी होती है कि अब से जब हम 15 अगस्त को आए थे तो इन पौधों का मतलब इतना बढ़ोतरी नहीं थी। आज यहाँ आने के बाद हमें बहुत ज्यादा और भी खुशी हुई कि ये मतलब काफी ऊंचाई ले चुके हैं और हमें आशा है। ग्रामीण है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं जो ग्रामीण है यहाँ पे? गांव के लोग देखकर वो भी बहुत खुश हैं और उन्हें मतलब ये लग रहा है कि इस तरह का तो आसपास कहीं भी मतलब कोई शमशान घाट नहीं होगा जहाँ इतनी सुंदर ऐसी हरियाली, इतने पेड़ पौधे, इतनी साफ सफाई ऐसी होगी। अब ये शमशान घाट जिसमें जाने में आदमी वैसे कतराते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं लोग और साथ साथ उन्हें भी इससे प्रेम हो गया है और वो इसकी देखभाल करने में भी मदद कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सोनिका। सोनिका जी, आप लोग एक चेन चला रहे हैं जिसमें आप लोग प्रकृति के लिए उपवास रखते हैं, क्या करते हैं उसमें और ये कैसे, ये कॉन्सेप्ट, ये विचार कैसे आया? हम उसमें पेड़ लगाते हैं और पूरे दिन का व्रत रखते हैं, शाम को एक टाइम भोजन करते हैं और उसमें हमारे साथ में छोटे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। करीब कितने लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं? हमारे साथ करीब 250-300 लोग जुड़े हुए हैं। लगभग कितने उपवास आप अब तक? 414 है आज हमारा, 414 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, कैसे काम करते हैं आप लोग ये उपवास का? कैसे मतलब लगता है कि कौन आदमी को कब करना है, ऐसे मैनेज कैसे किया जाता है? सबको एक एक दिन की डेट डिसाइड करके जिसको जिस दिन कंफर्टेबल होता है उस दिन अपने मन से बता देते कि हम इस दिन उपवास रखेंगे।